Hello and welcome to my channel. And today we are in the question number 1341 मूवी रेटिंग। ये हम लोग का एडवांस जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे है। तो सिलेक्ट एंड जॉइंस का पार्ट है। तो लेट मी स्टार्ट टुडेज वीडियो इन द प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1341 मूवी रेटिंग। ये आपका जो यहाँ पे टेबल है बेसिकली फॉर दिस table for this problem or solution what I have actually हम लोग के पास क्या कि जो है मेरे पास तीन टेबल है। तीन टेबल का एक का नाम है मूवीज और इस दूसरे का हो गया यूजर्स एंड अनदर है मूवी रेटिंग। तो यहाँ पे अगर समरी बोले तो यहाँ पे मूवीज में वी हैव टू कॉलम्स, मूवी आईडी एंड टाइटल, और यूजर्स में आपका यूजर आईडी और नेम है। तो मूवी आईडी एंड यूजर आईडी एंड द प्राइमरी की, ठीक है, यूनिक वैल्यू हो गया। और बाकी जो जो है वो आपका प्राइमरी की नहीं है। सिमिलरली इन द मूवी रेटिंग ऑल्सो मूवी आईडी यूजर आईडी आपका प्राइमरी की हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या मांग रहा है इज दैट फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। मतलब जो भी यहाँ पे जो यूजर है जो ज्यादातर मूवी को रेटिंग किया है उसका नाम पूछ रहे हैं, जो यूजर है उसका नाम पूछ रहे हैं। एंड इट हैज गिवन अनदर कंडीशन दैट इन केस ऑफ अ टाई रिटर्न द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर यूजर नेम। अब लेक्सोग्राफिकली मतलब कोई भी एज पर द डिक्शनरी वैल्यू। मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे लेट मी सी हम एग्जांपल देन ओनली यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड। मतलब ये देखिए यहाँ पे डैनियल है, मान नो नॉट डैनियल, ये से मोनिका हो गया, ये मारिया हो गया। ठीक है, अब इसको आप डिक्शनरी में मोनिका सर्च करेंगे और मारिया सर्च करेंगे तो ये कैसे होगा ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा। मतलब पहले मारिया आएगा क्योंकि एम के बाद जो अल्फाबेटिकल फर्स्ट आता है वो ए आता है, उसके बाद ओ आता है। सो मारिया पहले आएगा उसके बाद मोनिका आएगा। तो लेक्सोग्राफी के लिए अगर लेते हैं तो अगर मोनिका का रेटिंग और मेरिया का रेटिंग सेम है तो आपको मेरिया को लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लेक्सोग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ टाई रिटर्न द लेक्सोग्राफिकल स्मॉलर यूजर नेम। मतलब जिसका स्मॉलर होगा उसका पहले आएगा। ठीक है, मारिया स्मॉलर है तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, डैनियल एंड मोनिका हैव रेटेड 3 मूवीज। ओके, ये आपका है, बट डैनियल इज स्मॉलर लैक्सोग्राफिकली, क्योंकि ये पहले आता है ना, डी तो एम से पहले आता है। तो इफ यू अरेंज द नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ना, जो डिक्शनरी में कैसे होता है असेंडिंग ऑर्डर से नीचे से पहले ए बी सी डी से जेड तक जाते हैं। तो स्मॉलर वंस मींस हु कम्स इन द लेक्सोग्राफिकली इन द फर्स्ट मींस दैट वन वी विल टेक। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए फ्रोजन 2 एंड जोकर हैव अ रेटिंग एवरेज ऑफ 3.5। ठीक है, बट अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली देखिए ई एफ जी एच आई जे। सो एफ पहले आता है जे से। सो फ्रोजन 2 हैज बीन टेकन एज अ स्मॉलर लेक्सोग्राफिकली। ठीक है, तो लेक्सोग्राफिकल का फॉर्म मतलब मीनिंग यही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू क्वेश्चन, तो वही है, मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे है। एक का तो आपको जो यूजर नेम है जिसका, हाँ, तो उसका आपका नाम नाम देना पड़ेगा। हु इज गिविंग द, मतलब जो हाईएस्ट रेटिंग दे रहा है ना उसका नाम देना पड़ेगा। और जो टाई है, जब टाई हो जाएगा तो आपको लेक्सोग्राफिकल फॉर्मेट में जिसका स्मॉलर यूजर नेम है उसको आउटपुट होना होगा। सिमिलरली इन द सेकंड क्वेश्चन जो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में मांग रहा है कि एवरेज हाईएस्ट सैलरी, सॉरी नॉट सैलरी, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग, फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। अब एवरेज हाईएस्ट रेटिंग मतलब कोई भी मूवी को रेटिंग दे रहा है ना, ये हम लोग पर्पज, अब क्या है ये सॉल्यूशन का पर्पज, क्या है, हम लोग मूवी को रेटिंग दे रहे हैं। तो देयर आर सम यूजर्स, कोई यूजर्स है, कोई पीपल है, और वो लोग अपने तरीके से कोई मूवी को रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसका आईडी भी है, यूजर आईडी भी है, मूवी आईडी भी है, और नाम भी है, और मूवी का नाम भी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव अ रेटिंग। रेटिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूवी रेटिंग का जो टेबल है ना, यहाँ पे देखिए मूवी आईडी है, यूजर आईडी है, और यहाँ पे रेटिंग भी है और क्रिएटेड, मतलब कब रेटिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये रेटिंग का जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जिसका जो इस मूवी का सबसे हाईएस्ट एवरेज होगा ना, जिस जिस मूवी का रेटिंग का, उसको हमको आउटपुट देना पड़ेगा। फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन द February 20। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन दी गई, वी हैव टू ब्रिंग द एवरेज रेटिंग इन द फॉर द मंथ ऑफ February 2020। मतलब ठीक है, तो जो भी है, मतलब ये क्रिएटेड एट जो है डेट, ये वाला ना डेट टाइप फंक्शन जो है, ये वाला हमको जरूरत पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे डेट दे चुका है। मतलब दिस विल कम इनटू द कंडीशन जब हम एवरेज रेटिंग निकालेंगे पर मूवी का
हाईएस्ट एवरेज रेटिंग निकालेंगे पर मूवी का, एंड देन आई हैव टू गिव अ कंडीशन, उसके ऊपर मुझे कंडीशन देना पड़ेगा क्या, वेयर अब ईयर होगा 2020 एंड जो मंथ होगा वो आपका फरवरी होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे टेबल देखिए, ये देखिए क्रिएटेड एट, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो टाइप ऑफ डेटा है वो डेट टाइम डेटा है, ठीक है। तो डेट टाइम अगर हो गया तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2020 इज द ईयर, 0 1 इज द मंथ एंड 12 इज द डे। तो डी डी ये है वाई 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 एम एम एंड ये हो गया डी डी। तो हमको जो हमको सिलेक्शन होगा, इट विल टेक 2020 ईयर एज 2020 एंड मंथ एज 02, विल टेक अ 02, मतलब यू हैव, अब देखिए यहाँ पे मंथ जो है 01 है, 02 है, 03 भी है, तो वी विल ओनली टेक द मंथ एज 02, so 02 विल डिनोट मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओके, तो इन दिस मैनर हमको ना आपको लॉजिक को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर टाइम वेस्ट ना मत कीजिए और मन ना करके हम लोग लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वैसे ऐसे निकलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ मूवीज भी है, यूजर टेबल भी है, मूवी रेटिंग भी है। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट अप्रोच होगा, पहले फर्स्ट अप्रोच मुझे क्या, यूजर नेम निकालना पड़ेगा। यूजर नेम के लिए हमको ये वाला टेबल चाहिए, यूजर्स टेबल को मुद्दे ध्यान में लेके आपको जो भी करना पड़ेगा। तो यूजर्स टेबल अगर मान ले, तो ये हो गया आपका यूजर्स टेबल और ये हो गया आपका मूवी रेटिंग, ठीक है। तो आई हैव टू कॉम्बाइन बोथ दिस टेबल्स। ओके, अगर बोले तो कॉम्बाइन कैसे करना है, तो विल यूज जॉइंस। ओके, तो जॉइंस के माध्यम से हम लोग ये दोनों चीज को हमको इन्वॉल्व होना होगा, ठीक है। फॉर यूजर नेम, अगर मूवी नेम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू टेक मूवी टेबल एंड मूवी रेटिंग, ठीक है। तो ये दोनों दोनों अलग अलग जॉइंस होगा, एंड वी विल टेक जॉइंस with movie rating, one with user table and another with मूवी टेबल। ओके, और दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखिए आउटपुट जो है ना, ये आपका रिजल्ट्स बोल के एक ही कलम है, उसके अंदर पहला जो नाम है वो हो गया आपका यूजर नेम और सेकंड जो है आपका मूवी नेम। ये अलग अलग से कोई मांग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हमको एक रिजल्ट्स टेबल के अंदर आउटपुट देना पड़ेगा। तो आपका अगर यूनियन कर देंगे ना, दो अलग अलग कोड को हम यूनियन करेंगे, तो वट एवर द विद द रिजल्ट्स इन बोथ द कोड्स, इट विल कॉम्बाइन इन सिंगल वन, इन सिंगल पेन। ओके, तो पहले हम कंडीशन जो हम लॉजिक जो डेवलप किया है ना, उसको हम ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। पहले पहले क्या होगा, हम थे, लेट मी राइट सिलेक्ट यूआर डॉट नेम में यूआर क्यों ले रहा हूँ, यूआर आई एम टेकिंग यूआर एज द नेम ऑफ द यूजर्स टेबल। ओके, सो फॉर दैट रीजन आई एम टेकिंग द निकनेम एज यूआर। ओके, एज रिजल्ट्स, क्योंकि आपका आउटपुट जो है आपको रिजल्ट्स टेबल में देना पड़ेगा, सो आई एम टेकिंग द नेम एज रिजल्ट्स। एंड फ्रॉम कहाँ से लेना पड़ेगा, मूवी रेटिंग से करेंगे, या सिंपल जो जॉइंस जब किए थे ना हम लोग, तो एट द टाइम, सिंपल एज दैट। इसको भी एज एज हम एमआर लिख देते हैं, मूवी रेटिंग एज एमआर। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन करेंगे, क्योंकि हमको दोनों टेबल का जो कॉमन लिंक है वो क्या कौन सा है, मेरा यूजर्स आईडी है और यहाँ पे भी यूजर आईडी है, तो आई विल ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी। ओके, उसके बाद हमको दोनों टेबल भी चाहिए, सो लेफ्ट ज्वाइन यूजर्स एज यूर यूजिंग यूजर आईडी, राइट। यूजर आईडी ऊपर मेरा ज्वाइन होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल लेफ्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब जब लेफ्ट ज्वाइन हो गया, हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेम। सो ऑन व्हाट बेसिस आई विल ग्रुप बाय, on what basis I will group by, I will group by on the basis of user ID, I will group by on the basis of user ID, and then I will go for order ID, order by। अब order by क्यों कर रहे हैं हम बताते हैं आपको।
Let me write the code count order by count in the descending order, and I will take uh, this name और a limit of 1. ओके सो ये आप देखिए यहाँ पे तो लास्ट लास्ट में कहा गया जो है क्वेश्चंस किधर है, ये देखिए फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज द गेट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। अब ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगा? अब फॉर टेकिंग आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज, रेटिंग जिसको ज्यादा हो उसके लिए हमको काउंट द नंबर ऑफ मूवीज व्हिच हैज बीन रेटेड, काउंट करना पड़ेगा ना, आपको मूवी को तो काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब जो ज्यादा काउंट हुआ है ना, जिसका काउंट ज्यादा होगा उसको हमको पहले लेना पड़ेगा। तो इसलिए आई एम टेकिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करेगा, जिसका काउंट ज्यादा है उसको पहले आएगा, then it will come for the second most and the third, in that manner. Okay, so for that reason I am counting the user IDs who has given the maximum number of ratings, and I am taking the count as per the user ID in descending manner. ठीक है, I am taking the group by of the user ID, and now I am counting that one who is giving the maximum number of ratings. अब काउंट अगर यूजर आईडी करेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेटिंग्स जिस जो जो बंदे ने दिया है उसका काउंट निकलेगा एज पर द यूजर आईडी। मान लीजिए ए एक यूजर आईडी, एक यूजर है, सॉरी यूजर आईडी 1 है, 2 है, 3 है। For an example, 3 is giving 5 ratings and 2 is giving 1 rating and 1 is giving 2 ratings. तो जो 5 ratings जो है ना user ID 3, it will come in the top. It will come in the top because I am taking the order ID of count in the descending manner, right? तो ये हो गया आपका जो मुद्दा है, ये जो मेन चीज है, दिस इज बेसिकली फाइंडिंग दिस पार्ट हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो एक तो लिस्ट लेके आएगा ना जिसको हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ऐसे आएगा। बट आई नीड द फर्स्ट वन ओनली, आई नीड ओनली वन नेम जो पहला है। तो हम एक काम करते हैं ना, जो यूआर जो नेम है, टेबल जो फॉर्म है ना यहाँ पे ज्वाइन टेबल है, जो इसका नाम जो पहला जो है, अब आई कैन यूज द लिमिट। अब अगर मुझे अगर क्वेश्चन में बोला तो फाइंड द सेकंड top two users who is giving the greatest number, who is rating the highest number of movies, top two, then I will write what I will write, I will give limit of 2। since यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज ग्रेटेस्ट, मतलब जो एक ही जो है बंदा है जो हाईएस्ट, ओनली वन, दे आर आस्किंग फॉर ओनली वन, एंड द आउटपुट ऑफ एग्जांपल जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इज टेकिंग ओनली वन, टॉप वन, टॉप जो एक ही बंदा है जिसको हाईएस्ट रेटिंग किया है, रेट कर रहा है। तो आई विल टेक लिमिट एज वन, तो इट विल टेक ओनली वन वैल्यू एंड द टॉप मोस्ट वैल्यू इट विल टेक। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन का जो लॉजिक एंड सॉल्यूशन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन का ही आंसर देगा। ठीक है, नाउ अब डायरेक्टली आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये वाला फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट। ये सिंपल है, वैसे ही ऐसे ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, हम लोग यूजर्स से लिंक किए हैं मूवी रेटिंग के, यहाँ पे होगा मूवीज के साथ। ओके, आई विल ज्वाइन द टेबल्स विथ मूवी टेबल एंड मूवी रेटिंग। ओके, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। क्यों टाइटल क्यों होगा, यहाँ पे मूवी मूवी नेम आपको निकालना पड़ेगा, तो मूवी नेम का क्या है, टाइटल है ना कलम। तो व्हाट आई विल डू, लेट let me take the movie table as m। okay, let me take movie table as m dot title as, again I will take as results, क्योंकि एक ही कलम एक ही टेबल में आपको लेना पड़ेगा, एक ही कलम में results from, मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार, I will just copy this and will change the things right। from movie rating mr, इसको देखते हैं mr2, let me take it as mr2। यहाँ पे यूजर्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मूवीज, मूवीज एज एम हो गया। यूजिंग यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मूवी आईडी होगा, मूवी आईडी होगा। ग्रुप बाई क्या होगा, ग्रुप बाई किसके ऊपर हो गया, ग्रुप बाई हो गया मूवी आईडी के ऊपर। एंड ऑर्डर बाई यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है हाईएस्ट एवरेज से। हाईएस्ट एवरेज कैसे निकलेगा, हाईएस्ट एवरेज से आई विल टेक एवरेज, एवरेज ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, एम आर टू
डॉट रेटिंग, रेटिंग का अगर एवरेज लेते हैं यहाँ पे mr2 डॉट रेटिंग, रेटिंग रेटिंग स्पेलिंग ओके, रेटिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, हाँ और एक चीज यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा, ये है ये कंडीशंस, ये कंडीशन आपको याद होगा, फॉर द मंथ एंड ईयर ऑफ February 20। तो मान लेते हैं ये जो भी होगा ना ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई, लेट अस टेक द वैल्यूज फॉर द February 2020 ओनली, क्योंकि हमको एज अ होल कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ February 20। तो पहले ही हम जब ग्रुप बाई होगा उसके पहले ही हम दे देते हैं वेयर ईयर डॉट क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट, ये वाला mr2 डॉट created at created at is equals to 2020, and अब ईयर हो गया, मंथ, मंथ mr2 dot created at, and I will take as 2 because 2 denotes February। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन। ग्रुप बाय के पहले हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, सो इट विल ग्रुप बाय एंड मेक द ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2020 एंड मंथ ऑफ February। बस हो गया, और कुछ नहीं। यहाँ पे यूर नेम नहीं होगा, यहाँ पे यूर टाइटल हो जाएगा यहाँ पे। बस एवरेज यहाँ पे भी डिसेंडिंग, क्योंकि हाईएस्ट एवरेज जो होगा तो डिसेंडिंग लेंगे, और टाइटल लिमिट 1, आई एम टेकिंग ओनली 1 वैल्यू। बस ये खत्म है, और कुछ नहीं है। सिर्फ अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट दो ऑपरेशन है यहाँ पे, सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एंड आई विल यूज द यूनियन ऑल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनियन, यूनियन ऑल, सिलेक्ट दिस वन। ठीक है, अब देखते हैं रन होता है कि नहीं, लेट मी सी। mr dot movie id, where it is, अच्छा यहाँ पे mr2 होगा, सॉरी। सॉरी सॉरी, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एम होगा, ये कॉपी जो है यहाँ पे एम डॉट टाइटल, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके ना। देखिए एक्सेप्टेड हो गया आपका। अब टेस्ट केस जो है ना, इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं पूरा जितना भी है वो एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सॉल्यूशन है, हो गया सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब सिर्फ जॉइनिंग्स है, ज्वाइन करके उसके ऊपर ऑपरेशन है, एक में आपको ऑर्डर पे काउंट करना पड़ेगा, एक में एवरेज करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, दोनों ज्वाइंस है, मूवी रेटिंग के ऊपर आपको एक यूजर से टेबल के ऊपर ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका ज्वाइंस क्लियर है कॉन्सेप्ट, उसको आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे इंटरव्यू में ऐसे इतना बड़ा नहीं मिलेगा, मान लीजिए एक ही मिल सकता है आपको, ये वाला क्वेश्चन, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, ये जॉइंस में आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन वी हैव डन इन द जॉइंस। मान लीजिए यहाँ February 20 के कंडीशंस देना पड़ेगा, कंडीशंस देके आपको कर दीजिए, और कुछ है नहीं यहाँ पे। ये तो और भी सिंपल है, काउंट निकाल लेते हैं, रेटिंग नाम का जो 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 ज्यादा रेटिंग दे रहा है उसका काउंट निकाल दीजिए, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाई कर दीजिए, ऐसे डिफॉल्ट ऑर्डर बाई। इफ द क्वेश्चन वुड हैव सेड दैट हु हैज द लोएस्ट रेटिंग, आई वुड, हम डिसेंडिंग यूज ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, ओनली आई विल, ओनली आई हैव वुड यूज ओनली ऑर्डर बाई, क्योंकि ऑर्डर बाई जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर से लेते हैं। हाँ, सो टू मेक इट एज अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज, क्योंकि हाईएस्ट हमको चाहिए, इसलिए हमको डीएससी देना पड़ रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर से होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर ऐसे, बिकॉज इन द डिफॉल्ट इज टेकिंग एज असेंडिंग ऑर्डर, तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए हम लोग डीएससी दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, और बीच में आपको यूनियन नल दे दीजिए, हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर क्या है, 1341, 1341। हाँ, मूवी रेटिंग मीडियम टाइप सॉल्यूशन है।
ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशंस में भी है, यहाँ पे और देख सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशंस भी होगा, जैसे आपको मन मर्जी। ठीक है, सो थैंक यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।